इस खाद का जो कलर है वो आपको बहुत ज़्यादा काला नहीं होगा। हम साथ ही साथ आपको मात्रा भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में डालना है। ज़्यादातर आप सभी जानते हैं कि ये जो मौसम है कुछ खास फलों का है, जैसे एक अमरूद है, साथ में आपकी चेरी है, अनार है। ये सारे पौधे जो हैं आपके इस वक्त जो है बिल्कुल फल देने के लिए तैयार है। जो बार बार अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि सब्जी बिल्कुल भी सड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ, नींबू जैसे हमने आपको बताया थोड़े बहुत 19-20 अगर ख़राब भी हो तो चल जाएगा, उसका कोई दोष उसमें नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारे मौसम है ये है बारिश के मौसम। बारिश के मौसम में क्या होता है कि जनरली इतनी तेज़, कहीं बहुत तेज़ बारिश होती है, कहीं कम होती है, लेकिन जहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है वहाँ पौधों की जो हालत होती है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन साथ ही आपको मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जब बारिश होती है और अगर अचानक ही कुछ दिनों के लिए बारिश रुकी है, उस बीच में क्या होता है, हमें पौधों में खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। बारिश से पौधों की हाइट तो बहुत बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें पानी इतना ज़्यादा मिलता है, लेकिन फल की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके सामने कुछ ऐसी खाद लेकर आ रहे हैं जो बहुत जल्द ही तैयार होगी और साथ में वो बहुत ज़्यादा असरदार भी रहेगी। आप देख रहे हैं इस वक्त ये जो पौधे हैं हमारे अमरूद के पौधों में कई बार फंगस लग जाते हैं और फंगस लगने के वजह से उसमें नेमाटोड जैसे रोग आ जाने के वजह से कई बार छोटे पौधे आपके मर जाते हैं। नेमाटोड जब होता है तो उसके सबसे बड़ा कारण एक और ये भी होता है कि हमारे मिट्टी में इतनी उर्वरकता नहीं होती है और नेमाटोड जो है वो अपना घर बना लेता है। लेकिन जब हम अपने फल फूल और सब्जियों में एक अच्छी खाद डालेंगे, तो ऐसी खाद डालेंगे जिस खाद से कोई फंगस भी ना लगे आपके, और साथ में उसमें इतने सूक्ष्म जीवाणु तैयार हो जिससे कि आपके पौधे सूक्ष्म जीवाणुओं के, आपकी जो मिट्टी है वो पूरी सूक्ष्म जीवाणुओं से भर जाए, जो अच्छे जीवाणु हैं, और जो उसमें बेकार जीवाणु है वो अपने आप उसमें से ख़त्म हो जाए। जब एक पौधे को पूरी तरह से पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तब भी ऐसी सिचुएशन आती है। कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे पौधों में जब इस तरह के फल लगे होते हैं वो झड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कई बार कि हम इसे धूप में रखें, छांव में रखें, बहुत सारी सिचुएशन बनती है, लेकिन उसका एक सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि जो हमारे मिट्टी में कुछ ऐसे कीट हो जाते हैं जो कीट हमारे पौधों को पसंद नहीं होते हैं, और वो क्या करते हैं, अंदर ही अंदर इन तनों को अंदर छेद कर देते हैं और साथ में हमारे पौधों को ख़राब कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम ध्यान नहीं देने के वजह से हमारे ये जो छोटे फल हैं अमरूद के, ये सारे गिर जाते हैं। अमरूद कहिए, अनार कहिए या सब्जी, यहाँ तक कि बैगन भी आपके कई बार पौधों में लगते हैं और वो गिर जाते हैं। मिर्च के साथ भी यही कुछ होता है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसी खाद बनानी है जिससे कि इनके जो फल है वो नहीं झड़ने पाए। कई बार हम ऐसा भी होता है कि हम फलों को बढ़ने के लिए कई तरह की खाद ले लेते हैं और वो खाद जो है हमारे पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन आज जो मैं आपको खाद बताने जा रही हूँ वो इतनी पोषक तत्वों से भरी हुई है, उसको डालते ही आप देखिएगा कि आपके पौधे जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। साथ ही हम आपको कौन कौन से पौधे में डालना है ये सारी चीज़ वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको खाद बनाना बताते हैं। अब तक तो हमने आपको विशेषता बताई है कि उस खाद की क्या विशेषता, उसकी खाद की विशेषता यही है कि आपके पौधों का ग्रोथ भी होगा, उसमें फल भी आएंगे, साथ में मिट्टी में अच्छे वाले सूक्ष्म जीवाणु भी तैयार होंगे, जिससे कि आपके मिट्टी को एक ताकत मिलेगी, और जब मिट्टी को ताकत मिलेगी तो आपके पौधे भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो जड़ है वो मिट्टी से ही खाद लेती है और वो अपने पौधों को बिल्कुल खड़ा रखती है।
तो उसी तरीके से सबसे पहले हमें अपने मिट्टी पे काम करना है। तो चलिए हम एक के बाद एक आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं कि किस तरीके से खाद बनाना है और आपको अपने पौधों में डालना है। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त कि इसमें हमने जो खाद मिलाई है वो खाद आपको अभी भी इस डब्बे में नज़र आ रही है, और आप देख रहे हैं इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी काला नहीं है और जल्दी ये काला होता भी नहीं है। काफ़ी लंबे टाइम तक के इस खाद का जो कलर है वो हल्का ही रहता है। लेकिन आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इसमें जो सब्जियां हैं उसको आपको किस तरीके से डालना है और कौन कौन सी सब्जी आपको इसमें डालना है। तो जैसे हमने आपसे कहा कि आज की जो खाद है वो बिल्कुल हरी और फ्रेश सब्जियों की है। हरी और फ्रेश सब्जियों के साथ में हमने कुछ फलों का भी इस्तेमाल किया है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जनरली क्या होता है कि हम अपने किचन वेस्ट्स में जो भी सब्जियां, जो भी हमारे किचन से वेस्ट निकलता है, हम क्या करते हैं उन सब्जियों को पॉलीथीन बैग में डाल देते हैं और डालने के बाद में उसको उसी तरीके से पैक रहने देते हैं। उन सब्जियों में आप देखिएगा कभी डस्टबिन में तो आपके उसमें पूरे कीट हो जाते हैं। कई लोग उस तरह की खाद डालने से भी थोड़ा हिचकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, वो खाद का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन जैसे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इन दिनों बारिश के दिन हैं और बारिश के दिनों में जब आप किचन वेस्ट का जो पूरा पल्प है अगर आप किसी पौधे में डालते हैं तो आपके बारिश में उसका एक ही नुकसान होगा कि वो किचन वेस्ट से पूरा पानी निकल जाएगा और उसका जो पल्प है ना वो भी बहुत अच्छे से मिट्टी में नहीं घुल पाएगा। और यही वजह है कि बारिश के दिनों में हम आपको एक ऐसी खाद बता रहे हैं जो आपको पल्प के साथ साथ में एकदम उसका जूस के रूप में तैयार होगा। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त हमने सब्जियां कम लाई है, लेकिन आपको हम सब्जी की एक अच्छी क्वांटिटी बता दे रहे हैं। कुछ चीज़ हम इसमें ऐसी क्वांटिटी है जो बिल्कुल परफेक्ट बताएंगे कि इसमें इतना ही डालना है आपको, लेकिन कुछ सब्जियों की क्वांटिटी इसमें कम है मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे 2 कंटेनर बिल्कुल खाद के तैयार हैं। लेकिन आज आपके वजह से हम आपको दिखाने के लिए इस तरह की खाद बना रहे हैं। तो इसमें कुछ सब्जियां हमने काट के रखी, वो नीचे रह गई है। और जैसे कि हमने आपसे बताया कि मौसम हमारे यहाँ बहुत ख़राब हो रहा है, तो चलिए हम आपको अब जल्दी जल्दी खाद बनाना बताते हैं जिससे कि आप भी इस सीजन में खाद बना सकें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी सब्जी आप इसमें कोई भी सब्जी ले सकते हैं। ज़्यादातर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं अपने गार्डन की ही सब्जी लेती हूँ। और आपने देखा होगा कि कई बार हमारी जो सब्जी है पुरानी होती है, मतलब कि पक जाती हैं सब्जियाँ, फिर भी हम जो है उसको तोड़कर आप लोगों के सामने हार्वेस्टिंग करते हैं और हार्वेस्टिंग करके उसको हम अपने घर में लेके जाते हैं। और उस वक्त हम बाद में इन सब्जियों का इसी तरीके से काम जो है वो अपना करते हैं। लेकिन हमने सोचा ये बारिश का ऐसा मौसम है और इस साल जिस तरीके से बारिश है, तो आप हम सभी जान रहे हैं कि हमारे पौधों की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। सब्जी आप कोई भी ले सकते हैं, कितनी भी सब्जी ले सकते हैं। इसमें आप बैगन ले सकते हैं, देखिए आप ये परवल है, आप गलकी ले सकते हैं, इसमें आप खीरे ले सकते हैं, आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं। सब्जियों के टुकड़े जो हैं आपको इस तरीके से कर लेना है, जैसे भी आपके कंटेनर का जो ढक्कन है, किस तरीके का कंटेनर है, ये आप उस हिसाब से देख के इसमें सब्जियों को काट सकते हैं। ये देखिए बैगन, हमने सैंपल तौर पर आप लोगों को एक एक सब्जी बताई है और आप इसमें कम से कम हरी सब्जी आपको 1 केजी कम से कम ले लेना है। 1 से 1.5 केजी आपकी हरी सब्जियां होनी चाहिए, उसमें सभी सब्जी मिक्स होनी चाहिए। याद रहे कि जब सब्जी आप इसमें डालें तो इसमें पत्तेदार कोई भी सब्जी नहीं होनी चाहिए। पत्तेदार सब्जी आप इसमें नहीं डालना है। आपको जो भी सब्जी डालना है, गलकी है, तोरई है, बैगन है, भिंडी है और अगली चीज़ है आपकी, ये है आपके बीटरूट आपको कम से कम सबकी क्वांटिटी हम आपको पहले बता देंगे लास्ट में। पहले हम आपको बता रहे हैं इसमें बीटरूट जो है वो डालना भी बिल्कुल कंपलसरी है। इस तरीके से आप इसमें बीटरूट भी डाल दीजिए।
बीट रूट के बाद अगली चीज़ आपको बता रहे हैं, ये चीज़ हमारे गार्डन से निकली थी, आपने देखा था और उस वक्त भी हमने आपसे कहा था कि ये हमारे बहुत अच्छे खाद का जो काम है वो करते हैं। ये है कचरी, लेकिन कचरी सबके पास में ज़रूरी नहीं है कि होगी। मेरे पास थी इसलिए मैंने इसे डाल दिया है। आपको क्या करना है, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगली चीज़ है आपके हमारे इसमें है, ये है प्याज। प्याज आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। खैर जैसे हमने आपसे कहा, पहले आप सारी सब्जियां देख लीजिए, क्वांटिटी जो है हम आपको बिल्कुल बता देंगे। ये देखिए प्याज जो है हमने प्याज ले लिया है। याद रहे कोई भी सब्जी आपकी बिल्कुल भी इसमें सड़ी हुई नहीं रहनी चाहिए। सड़ी हुई आप बिल्कुल भी सब्जी जो है नहीं लेंगे। नींबू जो है आपके पास जो इस तरीके से सूख गए हैं या जो इस तरीके से थोड़े से हो गए हैं तो भी आप नींबू बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन बाकी कोई भी सब्जियां जो है वो सड़ी हुई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए सूख गया है नींबू थोड़ा सा, लेकिन आप इसे भी बिल्कुल डाल सकते हैं। अगली चीज़ है हमारे आलू। आलू जो है ना आपके बिल्कुल बॉयल्ड आलू होने चाहिए, इसमें कच्चे आलू बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको बिल्कुल मैसने की ज़रूरत नहीं है। सारी सब्जियों को जिस तरीके से आपने डाला है ना, इसी तरीके से आप इसको बॉयल्ड आलू को भी इसमें इस तरीके से डाल दीजिए। अगली चीज़ है आपके, वो है आपका केला। केले जो हैं, आप केले को क्या करिएगा, पुराने केले हैं तो भी चलेंगे, नए केले हैं तो भी आपके चलेंगे। केले भी आप देखिए इस तरीके से आप इसको काट दीजिए। हम इसमें जो हैं वो 4 केले ले रहे हैं। सॉरी, क्वांटिटी अभी आपको नहीं बताई है, आपको ध्यान से आप सब्जियां देखिए, सब्जी इसमें और भी आप ले सकते हैं। अब आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, आपने देखा हमने 4 केले काटे हैं। अब इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको इसमें 5 लीटर पानी, 5 लीटर या 3 लीटर पानी लीजिएगा, उससे ज़्यादा पानी नहीं लीजिएगा। अगर आप 3 लीटर भी लेते तो बहुत अच्छा है, 5 लीटर भी लेते हैं तो बहुत अच्छा है। 5 लीटर पानी में आपको 1 किलो हरी सब्जियां बिल्कुल जो पकी हो चल जाएगा, सड़ी नहीं होनी चाहिए। 5 लीटर पानी में हमने सिर्फ 2 या 3 नींबू ही लिया है। बीट रूट आपके 1 केजी सब्जी के साथ में आपके 4 बीट रूट होने चाहिए। 4 बीट रूट से ज़्यादा बीट रूट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। 4 बीट रूट उसमें जो है वो काफ़ी हो जाएंगे। बॉयल्ड आलू भी आप इसमें 4 लेंगे, क्योंकि हम इसमें सिर्फ 5 लीटर पानी का ही आपको बता रहे हैं। 5 लीटर पानी में आपको कितनी कितनी क्वांटिटी मिलानी है। केले आप 4 ले लीजिएगा, बीट रूट भी आप 4 ले लीजिएगा, और आपके नींबू 3 ले लीजिएगा, और साथ में आपके प्याज जो है वो 2 से 3 छोटे लीजिएगा। प्याज जो है वो बहुत बड़े नहीं लेना, प्याज पूरे के पूरे लेना। याद रखें प्याज भी बिल्कुल सड़ा हुआ ना हो, प्याज भी जो फ्रेश होना चाहिए। सिर्फ हमने नींबू के लिए बताया। कचरी जो है वो ऑप्शनल है, क्योंकि आप सबके पास में वो चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से आप देखिए हमने ये सारी सब्जियां जो है वो मिला ली है। अब अगली चीज़ है आपकी गुड़। इतने में आपको 1 भेली गुड़ डालना है। 1 भेली, हम ज़्यादातर आपको नाप जब भी बताते हैं ना तो 1 भेली गुड़ का ही, भेली का जानते हैं ना, वो दुकान में गोल गुड़ मिलते हैं, वो इतने ही बड़े होते हैं। तो हम 1 भेली इसलिए बताते हैं जिससे कि आपको वजन करने की ज़रूरत नहीं हो। और कई बार बहुत ज़्यादा, आप ये मत सोचिएगा कि गुड़ डालने से बहुत अच्छा होता है तो हम गुड़ जो है वो बहुत ज़्यादा डाल दें। नहीं, गुड़ की क्वान्टिटी कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार पौधे ज़्यादा खाद से भी मरते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। चाहे वो प्योर ऑर्गेनिक खाद जब हम अच्छी तरीके से बना देते हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि उसको हम ज़्यादा मात्रा में डाल दें। वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और उसकी भी मात्रा को बहुत सोच के डालना होता है। ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गई आपकी हरी सब्जी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जियां हमने कौन कौन सी ली है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बता देंगे कि प्याज के छिलके नहीं, आपको प्याज साबुत लेना है। अगली बात है कि हमने ये जो दाल ली है, वो दाल में आपको आपके किचन में जो भी दाल है वो ले सकते हैं। जैसे हमने इसमें ली है, देखिए मसूर दाल है, चना दाल है, अरहर दाल है। इन सारी दालों को हमने क्या किया है, बिल्कुल पीस लिया है। और पीसने के बाद में और इस तरीके से इसका पाउडर बना लिया। पाउडर जो है इसका बिल्कुल दरदरा है। याद रखिएगा कि हमने इसमें बेसन नहीं लिया है।
और बेसन आप कई बार ऐसा हो रहा है, देखने से आपको लग रहा होगा कि जैसे ये बेसन है, लेकिन ये बेसन नहीं है। इन सारी दालों का एक दरदरा पाउडर है। अगली चीज़ इसमें अगर सबसे खास चीज़ है हमारी, वो है सोयाबीन। सोयाबीन को भी हमने इसमें पीस लिया है। सोयाबीन आपको कहाँ मिलेगी, ये भी चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। जिस दुकान में दाल वगैरह मिलती है वहीं आपको ये सोयाबीन के इस तरीके से ये दाने देख लीजिए, इस तरीके से दाने जो है वो मिलते हैं। सोयाबीन जिस तरीके से हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसी तरीके से ये पेड़ पौधों के लिए भी उतनी ही अच्छी होती है। आपने देखा होगा कि जब हम सोयाबीन का दूध तैयार करते हैं, छेना तैयार करते हैं, तो उसका पल्प जो है वो गाढ़ा नहीं होता है, जबकि यही दालों को जब हम पका लेंगे, गर्म पानी में कर देंगे, तो इनका जो पल्प है वो बिल्कुल जो है वो गाढ़ा होता है। इसे सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक क्वांटिटी मेंटेन करी है, और उसको देखते हुए कि आपको बता रहे हैं कि इसमें किसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है। जैसे आप जो भी दाल लें उसको आप 25-25 ग्राम दाल लेके बिल्कुल दरदरा कर लें। 25-25 ग्राम से ज़्यादा आपको दाल नहीं लेना है। कितने लीटर पानी के लिए? 5 लीटर पानी के लिए। हमने अभी जितनी भी क्वांटिटी बताई है आपको 5 लीटर की ही बता रहे हैं। 5 लीटर में आपको क्या करना है, इस तरीके से 25-25 ग्राम जो भी दाल लें आप, 3 से 4 किस्म की दाल आपको लेनी है। अगली चीज़ है सोयाबीन। सोयाबीन जैसे हमने आपको बताया ये हेल्दी के साथ साथ में काफ़ी अच्छी भी है। तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे आपने 4 किस्म की दाल ली है 25-25 ग्राम, तो आपको इसमें 100 ग्राम जो है सोया ले लेना है। 100 ग्राम सोया को भी इसी दाल के साथ में और मिलाकर और बिल्कुल पीस देना है। अब आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अब हम क्या करेंगे कि कंटेनर में इन सब्जियों को डालेंगे। चलिए, तो अब हम चालू करते हैं सब्जियों को डालना। आपको एक चीज़ बता दूं कि कंटेनर थोड़ा छोटा है और उसका मुंह भी थोड़ा सा छोटा है, तो मुझे थोड़ा डालने में परेशानी होगी और सब्जी को मैं थोड़ा धीरे धीरे डाल पाऊंगी। लेकिन हाँ, इतना भी नहीं है, क्योंकि जितने बड़े मैंने टुकड़े किए हैं आप देख ही रहे हैं कि सारा कुछ एक के बाद एक बड़ी आसानी से इसमें जा रहा है। जैसे कि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, टाइम इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे, तो बस अब इतना हम बाद में डालेंगे। लेकिन अब बाकी जो है दाल वगैरह डालनी है वो सारी चीज़ भी हम इसमें डाल के आपको बताते हैं। लेकिन जैसे ये मेरा कंटेनर है और आप देख रहे हैं इसका कलर आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पीला है। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जो कंटेनर, ये जो दाल हम जो डालते हैं ना, तो दाल के वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसका कलर काला भी नहीं होता है, और जिस तरीके से इसके जो बैक्टीरियाज़ हैं वो अलग तरीके से पनपते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है ना, ये जो हमने खाद मिलाई है और वो जो किचन वेस्ट है आपका, जो हम लोग प्रतिदिन तैयार करते हैं, दोनों में थोड़ा सा अलग है। तो इसका ध्यान आपको रखना। जो जैसे आपने देखा कि हमने इसमें सारी सब्जियां, दाल, सब कुछ हम डाल चुके हैं। अब बारी है इसमें हमें पानी डालने की। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे कि ये 5 लीटर का कैन है, और इस 5 लीटर के कैन में, और ये भी जिसमें मैंने पानी भरा है आपको कई बार बताया, ये भी हमारा 5 लीटर का ही है। लेकिन इस कंटेनर में मैं थोड़ा सा कम पानी लिया था, पूरा फुल नहीं था, क्योंकि जैसे कि हमने इसमें सब्जियां जो मिलाई है और सब्जियों का भी थोड़ा सा ऊपर वज़न है, तो इसमें क्या होगा कि पानी जो है 5 लीटर जो है वो नहीं लेंगे। तो इस वक्त हमें जितना भी पानी आता है इसमें आपको डाल देना है। लेकिन हम आपको एक बात ये कहना चाहेंगे, आप चाहें तो थोड़ा बड़ा कंटेनर लें, जिससे कि खाद भी डालने में आराम हो, सुविधा हो, और आपका पूरी तरह से 5 लीटर पानी भी उसमें आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमने 5 लीटर बताया और अगर आपका कैन 5 लीटर पानी नहीं ले पाया, तो आप सोचेंगे अब हम क्या करें। तो डरने की बात नहीं है। जैसे अभी देखिए इसमें 4.5 लीटर ही पानी आया होगा, और अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको ढक्कन को लगाना चाहूँगी। एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, इस कंटेनर में 2 ढक्कन होते हैं, जैसे कि ये वाला है, कि आप क्या करिए छोटा वाला बिल्कुल निकाल कर अलग रख दीजिए, क्योंकि वो बहुत टाइट बंद हो जाता है। आपको इसी तरह से अपने ढक्कन को लगा देना है, और ढक्कन लगा के हल्का सा, जैसे अभी आपने देखा मैंने रिलीज़ किया, इसी तरीके से रिलीज़ कर देना है। कभी भी इसके ढक्कन को बिल्कुल टाइट बंद करके आपको नहीं रखना है, और पानी भी थोड़ा हल्का खाली रखना है।
और इसी तरीके से प्रतिदिन आकर ढक्कन को, जैसे शाम के टाइम पे आप इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, सुबह आके हल्का सा रिलीज़ कर दीजिए, जिससे कि इसमें कोई भी गैस ना बनने जा पाए। साथ ही आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, ज़्यादा ढीला भी ना रखिएगा, जिससे कि उसमें कोई कीट पनपे, इसमें बाहर की हवा इतनी ना जाने पाए कि बाहर के कीट इसमें बने, क्योंकि इस वक्त हमें इस खाद में एक ऐसे जीवाणु तैयार करने हैं जो वो अंदर ही अंदर तैयार हो, जो हमें नज़र भी नहीं आते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इस खाद में मैंने कभी भी नहीं देखा है कि किसी भी तरह का कोई कीट इसमें बना है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से इसे डार्क प्लेस में ले जाके बिल्कुल रख देना है, और प्रतिदिन जैसे हमने आपसे कहा कि ढक्कन को रिलीज़ करते चले जाना है। ये जो आप खाद देख रहे हैं हमारी, ये कम से कम 20 दिन पुरानी खाद है, और अब ये हमारे पौधों में डालने लायक हो गई है, जो हम आपको अभी तुरंत ही पौधे में डालना बताएंगे। क्योंकि ये खाद जैसे हमने कहा बहुत स्ट्रॉन्ग तो है ही है, और इसको ऊपर तक भरने के लिए भी हमने आपको मना किया है, और साथ में टाइट ढक्कन लगाने के लिए मना किया है, क्योंकि जैसे स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कई बार ये क्या करती है, डिब्बों को बिल्कुल फाड़ देती है, और डिब्बे फट जाएंगे तो आपकी जो खाद है वो पूरी फैल जाएगी, और कई बार कुछ ऐसी भी गैसें होती है जो हमें नुकसान देती है। इसलिए आप ढक्कन को हल्का सा ढीला करके रखिए, खाद बिल्कुल अच्छी बनी रहेगी। अब आप इसे उठाकर बिल्कुल छांव वाली जगह में रख दीजिए, धूप में बिल्कुल मत रखिए। और अब हम आपको बताते हैं कि चलिए खाद को किस तरीके से डालना है। और अब ये देखिए 15 से 20 ml है खाद ये हमारे, उसी में से जो हमारी खाद बची हुई है। और अब हम इसे एक बड़े पौधे में डालेंगे। बड़े पौधे में डालने के लिए, एक सिंगल पौधे में भी डालने के लिए 15 से 20 ml ही खाद जो है काफ़ी हो जाती है। तो चलिए अब हम आपको ये भी आपको बता देते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे कि हम आपको बार बार जब भी कोई खाद बनाते हैं तो सबसे पहले हम आपको ऐसी सलाह देते हैं जो कि आपकी मिट्टी पर एक अच्छी खाद जाए और आपकी मिट्टी जो है वो अच्छा काम करे। लेकिन इसके साथ ही हम आपको एक चीज़ और ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो खाद है एक तरीके से सिरके की तरह है, और जब कोई सिरका तैयार होता है तो आपको पता है कि सिरके में, सिरका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं अचार है, बहुत सारी चीज़ों में जिसमें फंगस ना लगे, और ये भी जो है पौधों में फंगस जो है वो नहीं लगने देता है। और आपने देखा है कि वो बॉटल में किस तरीके से खाद है, लेकिन उसमें कोई आपने फंगस जैसी चीज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं देखी है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसी खादों को तैयार करिए और अपने पौधे में डालिए, और प्रतिदिन अपने पौधों में से इसी तरीके से काफ़ी बड़े बड़े अमरूद जो है वो लेते रहिए। अमरूद पर आप लोगों के और भी कई सवाल आए हैं, उसको हम जल्द ही आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, जिससे कि आपके भी पौधे बहुत अच्छे हो जाएं। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।